सोचिए, सुबह के 7 बजे है, आपकी नींद मोबाइल के अलार्म से नहीं बल्कि ईएमआई की चिंता से खुलती है। आंख खुलते ही दिमाग में सबसे पहले आता है आज कितना खर्च होगा। बच्चों की स्कूल फीस, रेंट, बिजली का बिल, पेट्रोल और ऊपर से महंगाई कितनी बढ़ गई है। बिजली का बिल मेज पर रखा है, स्कूल की फीस का मैसेज मोबाइल में है और किचन में खड़ा गैस का सिलेंडर बस खत्म होने ही वाला है। घर के छोटे छोटे खर्च जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे अब हर दिन एक बड़ा बोझ लगते हैं। ऑफिस जाने की जल्दी है पर मन में एक खामोश सवाल है, क्या इतना सब करने के बाद भी मैं ठीक से जी पा रहा हूँ। रास्ते में जब एक्सपेंसिव कार्स और बड़े बड़े मॉल दिखते हैं तो एक पल के लिए दिल करता है कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते, पर याद आता है कि ईएमआई, रेंट, बच्चों के ट्यूशन और हर दिन बढ़ती महंगाई। रात को जब सब सो जाते हैं तब भी मिडिल क्लास आदमी का दिमाग चलता रहता है, अगले महीने का बजट कैसे बनेगा, सेविंग्स कहां से होगी। 2025 में मिडिल क्लास होना मतलब दो जिंदगी जीना, एक सोसाइटी को दिखाने के लिए और एक अपने मन के डर से लड़ने के लिए। इस वीडियो में हम उसी मिडिल क्लास की जिंदगी की एक झलक दिखाएंगे, वो भी रियल डाटा के साथ। कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्ची कहानी जैसे आपकी है वैसी हमारी है। आज हम मिडिल क्लास के लाइफ के बारे में बात करेंगे जिसे हम में से ज्यादातर लोग जीते हैं या जीना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि साल 2025 में मिडिल क्लास की जिंदगी वाकई कैसी है? क्या ये उतनी आसान है जितनी दिखती है, या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो हर महीने बजट बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम एक मिडिल क्लास फैमिली के एक दिन की जिंदगी को बहुत करीब से देखेंगे, वो भी रियल डाटा के साथ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मिडिल क्लास आखिर है कौन। आपने सुना होगा कि भारत में मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे डिफाइन कैसे करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास वो है जो न तो बहुत गरीब है और न ही बहुत अमीर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भारत में मिडिल क्लास को आमतौर पर उनकी एनुअल इनकम के आधार पर डिफाइन किया जाता है। साल 2022 में पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमिक प्राइस नाम की एक इंस्टीट्यूशन ने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली वो है जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच होती है। यानी अगर आप हर महीने 40,000 से 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास में आते हैं। लेकिन 2025 तक महंगाई और इकोनॉमिक चेंजेस को देखते हुए ये रेंज थोड़ी और बढ़ सकती है। लेकिन सिर्फ इनकम से मिडिल क्लास की पूरी पिक्चर नहीं बनती। मिडिल क्लास की जिंदगी का असली रंग तो उनके खर्चों, सपनों और जिम्मेदारियों में दिखता है। मिडिल क्लास वो लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, एक अच्छा घर खरीदने का सपना देखते हैं और हर साल एक छोटी मोटी छुट्टी पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्हें हर महीने अपने बजट को बैलेंस करने की चुनौती भी झेलनी पड़ती है। साल 2025 में भारत की लगभग 31% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है, यानी करीब 43.2 करोड़ लोग। और गुड न्यूज ये है कि ये नंबर बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू प्राइस रिपोर्ट 2031 तक ये 38% और 2047 तक 60% हो जाएगी। यानी भारत एक मिडिल क्लास कंट्री बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन मिडिल क्लास की जिंदगी सिर्फ डेटा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हर सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने से शुरू होती है और रात को बजट की चिंता में खत्म होती है। साल 2025 में मिडिल क्लास की जिंदगी पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज महंगी हो रही है और जॉब्स की प्रोटेक्शन भी पहले जितनी नहीं रही। आज के इस वीडियो में हम एक मिडिल क्लास फैमिली यानी शर्मा फैमिली के एक दिन की जिंदगी को देखेंगे। ये एक ऐसा फैमिली है जो भारत के किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की तरह है। मिस्टर शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, मिसेस शर्मा एक स्कूल में टीचर है और उनके 2 बच्चे हैं, एक 10th में पढ़ता है और दूसरा 5th में। हम उनके दिन के हर खर्चे को ट्रैक करेंगे ताकि आपको पता चले कि साल 2025 में मिडिल क्लास की जिंदगी की असली कॉस्ट क्या है। शर्मा फैमिली एक टियर 2 सिटी जैसे जयपुर या लखनऊ होता है, वैसे ही शर्मा जी टियर 2 सिटी में रहते हैं। उनकी टोटल मंथली इनकम है 1.2 लाख रुपए। मिस्टर शर्मा की सैलरी है 80,000 रुपए और मिसेस शर्मा की सैलरी है 40,000 रुपए। सुनने में ये एक अच्छी अमाउंट लगती है ना, लेकिन जब हम उनके खर्चे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैसा कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। 2025 में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के अकॉर्डिंग साल 2025 में महंगाई रेट 4.5% से 5% के बीच रह सकती है। इसका मतलब है कि खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट सब कुछ हर साल थोड़ा और महंगा हो रहा है। साथ ही मिडिल क्लास के ऊपर लोन का बोझ भी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2025 में भारत में हाउस होल्ड डेब्ट जीडीपी का 23.9% है और इसमें से ज्यादातर लोन मिडिल क्लास के लोग ले रहे हैं, जैसे होम लोन, कार लोन या बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन। तो मिडिल क्लास की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग हर
दिन मेहनत करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपने परिवार को बेहतर फ्यूचर देना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम शर्मा फैमिली के साथ सुबह से रात तक चलेंगे। हम देखेंगे कि वो अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं, कहाँ सेविंग्स करते हैं और किन चीजों पर मजबूरी में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये सिर्फ शर्मा फैमिली की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी भी है। भारत के मिडिल क्लास देश की बैकबोन है। ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी को चलाते हैं, टैक्स भरते हैं और देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी की असली कीमत क्या है? आज हम उनके एक दिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि सुबह का रूटीन कैसा होता है और सबसे खास बात, उनके सुबह के खर्चे कितने हैं। सुबह के 6 बजे है, जयपुर शहर में शर्मा फैमिली का दिन शुरू हो चुका है। मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा सबसे पहले उठते हैं। मिस्टर शर्मा अपने ऑफिस के लिए तैयार होने से पहले थोड़ा योग करते हैं और मिसेस शर्मा किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी शुरू करती है। उनके बच्चे 15 साल का राहुल और 10 साल की प्रिया अभी सो रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें स्कूल के लिए जगाना है। चलिए अब बात करते हैं खर्चों की। सुबह का पहला खर्चा होता है बिजली और पानी से। शर्मा फैमिली एक 2 BHK फ्लैट में रहता है और उनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरेज 3500 रुपए आता है, यानी हर दिन करीब 120 रुपए सिर्फ बिजली पर खर्च होते हैं। इसमें सुबह की चाय बनाने की गैस, पंखे और लाइट शामिल है। साल 2025 में बिजली की रेट्स टियर 2 सिटीज में 7 से 8 रुपए पर यूनिट है और एक मिडिल क्लास फैमिली हर महीने 400-500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब बात करते हैं पानी की। शर्मा फैमिली का मंथली वाटर बिल 800 रुपए है, यानी हर दिन करीब 27 रुपए। इसके अलावा वो पीने के लिए RO का पानी यूज करता है, जिसके लिए वो हर महीने एक 20 लीटर का कैन खरीदते हैं, जिसकी कीमत 80 रुपए है। हर दिन एवरेज 2 से 3 रुपए का पानी पीने में खर्चा होता है। तो सुबह का बिजली और पानी का टोटल खर्चा हुआ 120 + 27 + 3 = 150 रुपए। अब किचन में चलता है। मिसेस शर्मा सुबह के नाश्ते के लिए पोहा और चाय बना रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए नाश्ता आमतौर पर सस्ता और जल्दी बनने वाला होता है, लेकिन 2025 में खाने पीने की चीजें की कीमतें आसमान छू रही है। आइए नाश्ता की कॉस्ट को तोड़कर देखते हैं। पोहा बनाने के लिए 500 ग्राम पोहा चाहिए, जिसकी कीमत है 60 रुपए पर केजी, यानी 30 रुपए का पोहा। इसके साथ प्याज, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर टोटल कॉस्ट 40 रुपए की हो जाती है। ये 4 लोगों के लिए काफी है। चाय के लिए 250 ग्राम चाय पत्ती की कीमत 400 रुपए है, यानी हर दिन 4-5 रुपए की चाय पत्ती। दूध का खर्चा सबसे ज्यादा है। 1 लीटर दूध की कीमत 2025 में 70 रुपए है और शर्मा फैमिली हर दिन 1.5 लीटर दूध खरीदता है, यानी 105 रुपए सिर्फ दूध पर। चीनी और मसाले मिलाकर चाय की कॉस्ट 15 रुपए हो जाती है। तो सुबह के नाश्ते का टोटल खर्चा हुआ 40 + 105 + 15 = 160 रुपए। ये सिर्फ एक बार के नाश्ते की बात नहीं है। और हाँ, अगर बच्चे कभी कभी कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड जैम मांगते हैं तो खर्चा और बढ़ सकता है। अब सुबह के 7:30 बज गए हैं। राहुल और प्रिया स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन स्कूल जाने से पहले उनके टिफिन की बात कर लेते हैं। मिसेस शर्मा ने टिफिन में आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। 4 रोटियों के लिए आटा, सब्जी और तेल मिलाकर कॉस्ट करीब 30 रुपए आती है। इसके साथ दोनों बच्चों को एक एक फल जैसे सेव देना पड़ता है। एक सेव की कीमत 20 रुपए है, यानी 40 रुपए 2 बच्चों के लिए। टिफिन का टोटल खर्चा हुआ 70 रुपए। अब बात करते हैं स्कूल की फीस और ट्रांसपोर्ट की। राहुल और प्रिया एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो टियर 2 सिटीज में मिडिल क्लास के लिए आम है। उनकी मंथली फीस 5000 रुपए पर चाइल्ड है, यानी दोनों की फीस 10,000 रुपए है। हर दिन के हिसाब से यह हुआ 333 रुपए। इसके अलावा स्कूल बस का किराया 2000 रुपए पर चाइल्ड है, यानी 4000 रुपए महीने में। हर दिन के हिसाब से 133 रुपए। तो स्कूल से जुड़ा सुबह का खर्चा हुआ 333 + 133 = 466 रुपए। अब मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। मिस्टर शर्मा अपनी बाइक से ऑफिस जाते हैं, जो 15 किलोमीटर दूर है। 2025 में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए पर लीटर है। उनकी बाइक 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, यानी हर दिन 0.6 लीटर पेट्रोल लगता है, यानी 66 रुपए का पेट्रोल। मिसेस शर्मा का स्कूल पास में है, तो वो ऑटो से जाती है। ऑटो का किराया 30 रुपए एक तरफ, यानी 60 रुपए दोनों तरफ। तो सुबह का ट्रांसपोर्ट खर्चा हुआ 66 + 60 = 126 रुपए। चलिए अब सुबह के सभी खर्चों को जोड़ते हैं। बिजली और पानी 150 रुपए, नाश्ता 160 रुपए, बच्चों का टिफिन 70 रुपए, स्कूल फीस और बस 466 रुपए, माता पिता का ट्रांसपोर्ट 126 रुपए। टोटल मिलाकर सुबह का खर्चा हुआ 150 + 160 + 70 + 466 + 126 = 972 रुपए। ये सिर्फ सुबह की बात है। शर्मा फैमिली ने अभी दोपहर का खाना, बाकी का दिन और रात का खर्चा भी तो करना है। और हाँ, ये खर्चे हर दिन के हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे बाइक का पंचर या बच्चों की स्कूल की एडिशनल फीस, तो ये बजट और बिगड़ सकता है। साल 2025 में मिडिल क्लास की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है। हर छोटी चीज का हिस्सा होता है, चाहे वो दूध की कीमत हो, पेट्रोल का खर्चा या बच्चों की पढ़ाई। शर्मा फैमिली की जिंदगी में हर रुपए की कीमत है। दोपहर के 12 बजे है। जयपुर
शहर में गर्मी अपने चरम पर है। मिस्टर शर्मा अपनी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और मिसेस शर्मा अपने स्कूल में बच्चे को पढ़ा रही है। राहुल और प्रिया स्कूल में, लेकिन जल्द ही उनका स्कूल खत्म होने वाला है। दोपहर का समय मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि यही वो समय है जब परिवार का खाना, बच्चों की पढ़ाई और बाकी जरूरी काम होते हैं। लेकिन इन सब के साथ खर्चे भी बढ़ते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोपहर के खाने की। मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा अपने अपने ऑफिस और स्कूल में टिफिन ले जाते हैं ताकि बाहर का खाना न खाना पड़े। ये मिडिल क्लास की एक बड़ी खासियत है। ज्यादातर लोग घर का खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये सस्ता और सेहतमंद होता है। लेकिन बच्चों का खाना स्कूल में खत्म हो चुका है और वो घर आने के बाद कुछ नाश्ता मांगते हैं। मिसेस शर्मा ने दोपहर के लिए दाल, चावल और एक सब्जी तैयार की थी। आइए इसकी कॉस्ट देखते हैं। 1 किलो दाल की कीमत 2025 में 150 रुपए है और 4 लोगों के लिए 200 ग्राम दाल काफी है, यानी 30 रुपए की दाल। चावल की कीमत 70 रुपए पर केजी है और 500 ग्राम चावल के लिए 35 रुपए। सब्जी के लिए आलू, टमाटर और मसाले मिलाकर 40 रुपए का खर्चा। तेल और गैस का खर्चा जोड़े तो टोटल 20 रुपए। और इस तरह दोपहर के खाने की कॉस्ट हुई 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 20 इक्वल टू 125 रुपए। लेकिन दोपहर का खर्चा यही खत्म नहीं होता। राहुल और प्रिया स्कूल से घर आते हैं और वो भूखे होते हैं। मिसेस शर्मा उनके लिए कुछ जल्दी बनने वाला नाश्ता तैयार करती है, जैसे मैगी या ब्रेड बटर। एक पैकेट मैगी की कीमत 25 रुपए है और 2 बच्चों के लिए 2 पैकेट चाहिए। इसके साथ मक्खन और कुछ सब्जियां मिलाकर नाश्ते की कॉस्ट 60 रुपए हो जाती है। अब दोपहर के 3 बजे है। राहुल और प्रिया अपनी कोचिंग क्लास के लिए तैयार हो रहे हैं। 2025 में मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बच्चों की कोचिंग एक बहुत बड़ा खर्चा है। राहुल 10th क्लास में है और उसकी मैथ्स और साइंस की कोचिंग की फीस 6000 रुपए पर मंथ है। प्रिया 5th क्लास में है और उसकी कोचिंग फीस 3000 रुपए पर मंथ, यानी टोटल 9000 रुपए महीने में। हर दिन के हिसाब से ये हुआ 300 रुपए। कोचिंग जाने के लिए राहुल और प्रिया को ऑटो लेना पड़ता है। कोचिंग सेंटर 5 किलोमीटर दूर है और ऑटो का किराया 50 रुपए पर चाइल्ड, यानी दोनों तरफ से 100 रुपए और दोनों बच्चों के लिए 200 रुपए। अगर कभी मिसेस शर्मा बच्चे को छोड़ने जाती है तो ऑटो का खर्चा और बढ़ जाता है, लेकिन हम अभी 200 रुपए मान लेते हैं। अब शाम के 5 बजे है। मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा अपने अपने काम से घर लौट रहे हैं। मिस्टर शर्मा की बाइक का पेट्रोल का खर्चा दोपहर में भी 66 रुपए है, क्योंकि वो ऑफिस से घर आ रहे हैं। मिसेस शर्मा का ऑटो का किराया 60 रुपए, तो शाम का ट्रांसपोर्ट खर्चा हुआ 66 प्लस 60 इक्वल टू 126 रुपए। शाम को घर पहुंचने के बाद परिवार थोड़ा समय साथ बिताता है, लेकिन मिडिल क्लास की जिंदगी में आराम का समय कम ही होता है। मिसेस शर्मा रात के खाने की तैयारी शुरू करती है और मिस्टर शर्मा बच्चे के होमवर्क में मदद करते हैं। लेकिन इस बीच कुछ छोटे मोटे खर्चे और जुड़ते हैं, जैसे बच्चे को स्टेशनरी चाहिए, राहुल को एक नई नोटबुक चाहिए जिसकी कीमत 50 रुपए है, प्रिया को कुछ पेन और पेंसिल चाहिए जिसका खर्चा 30 रुपए है। ये छोटे खर्चे हर दिन नहीं होते, लेकिन महीने में एवरेज 2000 रुपए स्टेशनरी पर खर्च होते हैं, यानी 67 रुपए पर डे। शाम को परिवार चाय पीता है। चाय का खर्चा सुबह जैसा ही है 15 रुपए। इसके अलावा बच्चे कभी कभी बिस्कुट या नमकीन मंगाते हैं। एक पैकेट बिस्कुट की कीमत 30 रुपए है और नमकीन का पैकेट 20 रुपए, दोनों मिलाकर 50 रुपए। तो शाम की चाय और नाश्ते का खर्चा हुआ 15 प्लस 50 इक्वल टू 65 रुपए। अब एक और बड़ा खर्चा है इंटरनेट और मोबाइल। साल 2025 में इंटरनेट और मोबाइल मिडिल क्लास की जिंदगी का अहम हिस्सा है। शर्मा फैमिली का मंथली इंटरनेट बिल 1200 रुपए है, यानी 40 रुपए पर डे। इसके अलावा 4 मोबाइल फोन के रिचार्ज 2 माता पिता और 2 बच्चों के लिए 1000 रुपए पर मंथ, यानी 33 रुपए पर डे। टोटल मिलाकर 40 प्लस 33 इक्वल टू 73 रुपए। चलिए अब दोपहर और शाम के सभी खर्चे को जोड़ते हैं। दोपहर का खाना 125 रुपए, बच्चों का नाश्ता 60 रुपए, कोचिंग फीस 300 रुपए, कोचिंग ट्रांसपोर्ट 200 रुपए, माता पिता का ट्रांसपोर्ट 126 रुपए, स्टेशनरी 67 रुपए, चाय और नाश्ता 65 रुपए, इंटरनेट और मोबाइल 73 रुपए। टोटल मिलाकर दोपहर और शाम का खर्चा हुआ 125 प्लस 60 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 126 प्लस 67 प्लस 65 प्लस 73 इक्वल टू 1016 रुपए। अब तक शर्मा फैमिली का दिन का खर्चा हो चुका है 972 रुपए। ये सुबह का है, प्लस 1016 रुपए ये दोपहर शाम का है, यानी टोटल मिलाकर 1988 रुपए। और अभी रात का खाना और बाकी खर्चे बाकी हैं। ये डाटा बताते हैं कि मिडिल क्लास की जिंदगी कितनी मेहनत और प्लानिंग मांगती है। हर छोटा बड़ा खर्चा बजट को प्रभावित करता है। अब बारी है रात की, जब परिवार थोड़ा सुकून के पल बिताता है, लेकिन खर्चों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। शाम के 7 बजे है। जयपुर शहर में अब ठंडी हवाएं चल रही हैं। मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा दिन भर की थकान के बाद घर पर है। राहुल और प्रिया अपनी कोचिंग से लौट चुके हैं और अब होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन रात का समय मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि कई जरूरी कामों और खर्चों का भी होता है। आइए एक एक
करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रात के खाने की। रात के खाना मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए दिन का सबसे अहम खाना होता है, क्योंकि यही वो समय है जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है। मिसेस शर्मा आज रात के लिए रोटी, पनीर की सब्जी और रायता बना रही है। आइए इसकी कॉस्ट को तोड़ कर देखते हैं। 4 लोगों के लिए 8 रोटियां चाहिए, जिसके लिए आटे की कीमत 50 रुपए पर केजी है। 500 ग्राम आटे के खर्चा 25 रुपए। पनीर की सब्जी के लिए 200 ग्राम पनीर की कीमत 100 रुपए है। टमाटर, प्याज और मसाले मिलाकर 40 रुपए और रायता के लिए 500 ग्राम दही की कीमत 50 रुपए और खीरा व मसाले 10 रुपए। तेल और गैस का खर्चा 20 रुपए। टोटल मिलाकर रात के खाने की कॉस्ट हुई 25 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल टू 245 रुपए। रात के खाने के बाद परिवार थोड़ा समय टीवी देखने में बिताता है। शर्मा फैमिली का DTH रिचार्ज 500 रुपए पर मंथ है, यानी 17 रुपए पर डे। इसके अलावा वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, जिसकी कीमत 649 रुपए पर मंथ है, यानी 22 रुपए पर डे। टोटल मिलाकर एंटरटेनमेंट का खर्चा हुआ 17 प्लस 22 इक्वल टू 39 रुपए। लेकिन रात का समय सिर्फ खाने और टीवी तक सीमित नहीं है। मिडिल क्लास फैमिलीज में रात को कई छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, जैसे घर की साफ सफाई के लिए सामान। शर्मा फैमिली हर महीने डिटर्जेंट, साबुन और अदर सफाई मटेरियल्स पर 1500 रुपए खर्चा करता है, यानी 50 रुपए पर डे। इसके अलावा पर्सनल केयर के लिए जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और क्रीम हर महीने 1000 रुपए खर्च होते हैं, यानी 33 रुपए पर डे। टोटल मिलाकर 50 प्लस 33 इक्वल टू 83 रुपए। अब एक और जरूरी खर्चा है मेडिकल और इमरजेंसी। शर्मा फैमिली हर महीने कुछ मेडिसिन और विटामिन पर 1200 रुपए खर्च करता है। खासकर मिस्टर शर्मा की ब्लड प्रेशर की दवा और बच्चों के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स, यानी 40 रुपए पर डे। इसके अलावा वो एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 24,000 रुपए सालाना देते हैं, जो हर दिन के हिसाब से 66 रुपए होता है। टोटल मिलाकर मेडिकल खर्चा हुआ 40 प्लस 66 इक्वल टू 106 रुपए। रात को बिजली का खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि टीवी, पंखे और लाइट्स ज्यादा चलते हैं। सुबह के 120 रुपए के अलावा रात को एडिशनल 80 रुपए का बिजली खर्चा होता है। साथ ही पानी के खर्चा 27 रुपए, यानी सुबह जैसा ही। तो रात का बिजली और पानी के खर्चा हुआ 80 प्लस 27 इक्वल टू 107 रुपए। अब एक बड़ा खर्चा है किराया और लोन। शर्मा फैमिली अपने 2 BHK फ्लैट का किराया देता है, जो 18,000 रुपए पर मंथ है, यानी 600 रुपए पर डे। इसके अलावा मिस्टर शर्मा ने एक कार लोन लिया, जिसकी EMI 12,000 रुपए पर मंथ है, यानी 400 रुपए पर डे। टोटल मिलाकर किराया और लोन का खर्चा हुआ 600 प्लस 400 इक्वल टू 1000 रुपए। चलिए अब रात के सभी खर्चे को जोड़ते हैं। रात के खाना 245 रुपए, एंटरटेनमेंट 39 रुपए, सफाई और पर्सनल केयर 83 रुपए, मेडिकल 106 रुपए, बिजली और पानी 107 रुपए, किराया और लोन 1000 रुपए। टोटल मिलाकर रात का खर्चा हुआ 245 प्लस 39 प्लस 83 प्लस 106 प्लस 107 प्लस 1000 इक्वल टू 1580 रुपए। अब दिन का पूरा हिसाब देखते हैं। सुबह 972 रुपए, दोपहर और शाम 1016 रुपए, रात 1580 रुपए। टोटल मिलाकर शर्मा फैमिली का एक दिन का खर्चा हुआ 972 प्लस 116 प्लस 1580 इक्वल टू 3568 रुपए। ये सिर्फ एक दिन की बात है। अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो 3568 रुपए मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 1,07,040 रुपए हुए। और शर्मा फैमिली की मंथली इनकम है 1,20,000 रुपए, यानी उनके पास हर महीने बचते हैं सिर्फ 12,960 रुपए। लेकिन रुकिए, अभी सेविंग्स की पूरी कहानी बाकी है। साल 2025 में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चुनौती है सेविंग करना। प्राइस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में मिडिल क्लास फैमिली अपनी इनकम का सिर्फ 10 से 15% ही बचा पाते हैं। शर्मा फैमिली भी यही करता है। वो हर महीने 10,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं और 2,000 रुपए एक फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन इसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे मेडिकल खर्चा या स्कूल की एडिशनल फीस, तो उन्हें अपनी बचत से पैसे निकालने पड़ते हैं। तो शर्मा फैमिली की जिंदगी में क्या सिखाती है? ये कि मिडिल क्लास की जिंदगी दिखने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। हर रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। 2025 में महंगाई, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज की बढ़ती कॉस्ट ने मिडिल क्लास को पूरी तरह से तोड़ दिया है। फिर भी वो हर दिन मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करें अमीर लोगों की, तो वह बिना टेंशन के अपने लाइफ जीते हैं, और बच्चों की बात करें तो वो आराम से खाते हैं, आराम से सोते हैं और आराम से जो मर्जी वो करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ शर्मा फैमिली की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। भारत का मिडिल क्लास देश की बैकबोन है, लेकिन उनकी जिंदगी की असली कीमत को समझना जरूरी है। इस वीडियो को बनाने में हमने असली डाटा का यूज किया है, ताकि आपको सच्चाई का अंदाजा हो। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। मिडिल क्लास की जिंदगी हर दिन नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ती है। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।